हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं। कॉनकेव मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें देखिए कुछ मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे पहला है अपने पास में, यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। टॉर्चेस में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है और हेडलाइट में यूज होता है। अब इसके अंदर कैसे यूज होता है, तो देखिए जैसे मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो हमने पहले पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर के अंदर हम किस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो हमने इसमें ये भी देखा था कि अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग इमेज का साइज बनता है कॉनकेव मिरर के अंदर, करेक्ट। और हमने ये भी देखा था कि जब कुछ लाइट रेज, जैसे हमने जो रे डायग्राम पढ़ा था, रे डायग्राम में हमने ये देखा था कि जब लाइट की रे फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल जाती है, पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्सअप करके हम इनके यूज के हिसाब हम इसके यूज देख सकते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला है टॉर्चेस में और सर्च लाइट में। तो सर्च लाइट और टॉर्चेस का यूज कैसे होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये अपने पास में कॉनकेव मिरर है, ठीक है। जैसे सर्च लाइट के अंदर जब आप कभी उसको खोल के देखें तो देखिएगा इस टाइप का मिरर उसके अंदर लगा रहता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है रिफ्लेक्टिव पोर्शन होता है। अब ये मान लीजिए अपन प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। अब जो टॉर्च का बल्ब होता है वो हम रखते हैं फोकस पे। देखिए फोकस पे रखने से क्या होगा, मान लीजिए ये बल्ब है, अब बल्ब के अंदर से लाइट निकलेगी, लाइट निकल के क्या जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाने के बाद टकराएगी इस पोर्शन से, इस सरफेस से। टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जो रे फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो यहाँ पर भी एक रे इधर गई, मान लीजिए ये इधर निकल गई, इधर आई इधर निकल गई, इधर से आई इधर निकल गई। तो ये क्या हो रहा है, सारी की सारी रेस पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जितनी भी लाइट यहां से इमिट करेगा ये बल्ब, वो सारी लाइट यहां टकराएगी, टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और आपको जहां पर भी उसकी इमेज देखनी है, मतलब जहां पर भी आपको लाइट डालनी है, इमेज नहीं देखेंगे सॉरी, जहां पर भी आपको उसकी टॉर्च की लाइट डालनी है, अगर आप वहां पे डालोगे तो वो चीज आपको इजीली विजिबल हो जाएगी। तो ये फिनोमेना यूज करते हैं हम टॉर्चेस के अंदर, सर्च लाइट में, और हेडलाइट के अंदर भी यही होता है। हेडलाइट का भी अगर आप बल्ब कभी खोल के देखें या हेडलाइट को खोल के देखेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, इस तरफ होता है उसका मिरर, तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके पैरेलली भेज देता है, जिससे काफी ज्यादा ग्लेयर अपने को मिल जाता है उसका, राइट। तो ये हो गया अपना पहला यूज। अब दूसरा देखते हैं, यूज्ड टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज शेविंग क्रीम। देखिए हमने ये भी पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर के अंदर कुछ केस ऐसे भी होते हैं जब इमेज का जो साइज होता है वो बड़ा बनता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ओके। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए अपने ऑब्जेक्ट को, जैसे जो अपना केस था सबसे अच्छा वाला वो ये था कि मान लीजिए ये अपना फोकस है और ये हमारा पोल है। अब पोल और फोकस के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो, इसका जो इमेज बनता है वो बनता है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, और इमेज से जो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा बनता है। यहाँ पे आपने मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा तो इसका जो इमेज बनेगा वो पीछे की तरफ बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से बड़ा बनेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, शेविंग मिरर में भी इसका यूज कर सकते हैं। आप तो खैर जनरली नहीं करते होगे, लेकिन आपने कभी किसी को देखा होगा आपके घर में, या फिर आपने किसी बार्बर की शॉप पे देखा हो, तो कभी और ना देखा हो तो एक बार नोटिस करिएगा किसी को, कहीं पर अगर देखने को आपको मिल जाए तो शेविंग मिरर में जनरली यूज किया जाता है इसको। अगला है अपने पास में, यूज्ड टू डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ। आपके टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। अगर आपके कभी घर में किसी को, बड़े को कोई प्रॉब्लम हुई हो टीथ से रिगार्डिंग, और अगर आप डेंटिस्ट के पास में लेके गए हो तो देखा होगा अगर आपने, डेंटिस्ट उसको यूज करते हैं ताकि जो टीथ है आपके लार्ज साइज में दिख सके। और जब लार्ज साइज में दिखेंगे तो जो डेंटिस्ट है वो आपके टीथ की प्रॉब्लम को डायग्नोसिस कर सके, डायग्नोसिस करके उसका जो भी उसको ट्रीटमेंट देना है वो दे पाए, करेक्ट। नेक्स्ट है अपने पास में, लार्ज कॉनकेव मिरर यूज्ड टू फोकस सनलाइट इन सोलार फर्नेस। सोलार फर्नेस में क्या होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कॉनकेव मिरर के अंदर इंफिनिटी से लाइट की रेज आती है तो वो पैरेलल आती है, पैरेलल आने के बाद में
फोकस पे मीट करती है, तो सारी लाइट जब पैरेलल आएगी फोकस पे मीट करेगी तो यहाँ की जो हीट होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हीट जब बढ़ जाएगी सारी रेज यहाँ पे गिरेगी, जब सारी रेज यहाँ गिरेगी तो हीट यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, और उसी हीट का यूज़ हम क्या करते हैं, सोलर फर्नेस के अंदर करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है अपने पास में यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर काम क्या करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं कि अगर कोई भी इमेज आपके पास में बड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके पास में बड़ा है, तो उस बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा साइज, छोटा इमेज वो आपको बना के देगा कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं इसका, आप ऑटोमोबाइल्स में जो आपके पास में स्कूटी हो गई, कार हो गई, बाइक हो गई, ये आप जब चलाते हैं ना, तो उसका जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर जिसको अपन रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, वो क्या करता है कि आप मान लीजिए स्कूटी चला रहे हैं, तो आप अगर साइड मिरर में देखेंगे तो अगर मान लो ट्रक या बाइक या बस अगर आ रही है तो वो छोटे से कांच के अंदर, इस छोटे से कांच के अंदर आपको पीछे जो भी बस आ रही है वो दिख जाएगी। पूरी की पूरी बड़ी बस आपको इतने छोटे से कांच में दिख जाएगी। तो इतनी बड़ी बस की इमेज इस छोटे से कांच के अंदर बनी, मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आपके पास में बड़ा है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है काफी लार्ज है, और इमेज का साइज क्या बन रहा है, काफी स्मॉल बन रहा है। तो क्या कर रहा है, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटी इमेज में कन्वर्ट करता है। करेक्ट। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिवन एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज देते हैं, एंड हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटसाइड, वो जो उनका कर्व होता है वो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ होता है। ये जैसे मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि कॉन्केव मिरर किस तरफ से कर्व्ड होता है और कॉन्वेक्स मिरर किस तरफ से कर्व्ड रहता है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आउटवर्ड कर्व्ड रहता है, और जो आउटवर्ड कर्व्ड सरफेस होता है उसका, ये वाला पोर्शन, यही रिफ्लेक्टेड एरिया रहता है उसका, इसी एरिया से उसका रिफ्लेक्शन होता है। ओके। तो ये क्या करता है कि बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट की जो है छोटी सी इमेज बना देगा, और आप उसको साइड व्यू, जो आपका रियर व्यू मिरर है या साइड ग्लास है, उसमें आप उसको देख पाओगे। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। अगला पॉइंट है अपने पास, बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज, अस नहीं है या एज होना चाहिए, एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। द शॉप ओनर्स कैन कीप एन आई ऑन द कस्टमर्स टू लुक फॉर थीव्स एंड शॉपलिफ्टर्स अमंग देम। जो शॉपकीपर्स होते हैं या जो बड़े बड़े शॉप होते हैं, उन शॉप्स में क्या रहता है, शॉप्स हो गए या मॉल्स हो गए, मॉल्स में तो जनरली आज की डेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट मान लीजिए कि कोई एक बड़ा शॉप है। अब इस शॉप में क्या होता है कि जो ओनर बैठता है वो यहाँ पे बैठता है, काउंटर वो यहाँ पे लगा के रखता है, और पूरे शॉप है उसमें बंदे काम करते रहते हैं। अब अगर उसको पूरे शॉप पे नजर रखनी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इस एरिया पे कोई एक बड़ा सा मिरर लगा देगा, कॉन्वेक्स मिरर। हमने ये पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट का जो है इमेज छोटा बना देगा, मतलब छोटा इमेज बनाता है। कुल मिलाकर ये बात अब तुमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, इस मिरर का एंगल वो ऐसे सेट करेंगे कि इस तरह से रखेंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा शॉप उसको इस मिरर के अंदर दिख जाए। वो यहाँ पे बैठा हुआ है मान लीजिए, तो ये मिरर में जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी चीजें रखी हुई है, वो सारी चीजें यहाँ दिख रही है, और ये बेटा यहीं से इसको सिर्फ ये कांच देखना रहता है, तो इस कांच में इसको सब कुछ दिख जाएगा। जनरली ये जो चीजें हैं आज की डेट में यूज नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि आज की डेट में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो वो इजीली उस चीज को देख पाते हैं। बट हाँ, अगर कहीं पर अगर कोई ओल्ड शॉप हो काफी, तो वहां पे ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओके। अगर आपको इन चीज़ों में फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो चीज़ें वहीं पर क्लियर कर पाऊँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके। बट आप अगर हो सके तो एक बार ज़रूर पूछिएगा अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो। ओके। तो आज के लिए इतना ही, और आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।